इन दिनों बहुत बातें हुई हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के बाबत काफ़ी बातें निकल के आई हैं। और अच्छी बात यह है कि मित्रों ने बहुत जिज्ञासाएं रखी हैं सामने। अभी एक मित्र ने एक जिज्ञासा या प्रश्न पूछा है कि कम्युनिकेशन गैप की जो समस्या है वो बड़ी बर्निंग इश्यू है आजकल। तो कम्युनिकेशन गैप का समाधान क्या है और कैसे इसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए, फिर वही कुछ गहरे तौर पे जाना होता है कम्युनिकेशन के। और जैसा हम समझते हैं कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस है, संवाद है, कहने वाला है, सुनने वाला है। और कहने और सुनने वालों के तल अगर अलग अलग हैं तो वह कम्युनिकेशन पैदा नहीं होने पाएगा। एक सह अनुभूति एम्पैथी के तल पे अगर दोनों पक्ष होते हैं तो वहां गैप पैदा नहीं होता। एक पक्ष भाव के तल पर बात कह रहा है और दूसरा पक्ष बुद्धि के तल से न चाहते हुए भी जवाब दे रहा है अनपेक्षित, तो वहां गैप पैदा होगा ही होगा। सहज उदाहरण है कि एक व्यक्ति सिर्फ अपनी अनुभूति जाहिर कर रहा है, उसमें कोई प्रत्युत्तर की अपेक्षा उसकी नहीं है और वो सहज कहता है कि आज तो बहुत गर्मी है, और दूसरा पक्ष उसे जवाब देता है कि तो कूलर चला लीजिए, एसी लगा लीजिए, इसकी जरूरत नहीं है, वो खुद भी लगा सकता है। लेकिन उसका भाव प्रत्युत्तर के लिए प्रतीक्षा नहीं कर रहा है, वो तो उसकी एक सहज अनुभूति उसने कही है। तो इस तरह की स्थितियां, जबकि एक एम्पैथी का अभाव होता है, एक सह अनुभूति के तल से भटक के अगर बात होती है तो कम्युनिकेशन गैप पैदा होता है। एक भाव के तल पर अगर बात होगी तो कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, अमूमन जो बातचीत होती है वो सिर्फ बुद्धि के तल पे होती है और हर एक की बुद्धि के अपने इंटरप्रिटेशन से किसी चीज के बाबत। लेकिन भाव के तल पर यह समस्या नहीं आती है, वहां पर संवाद बड़े इत्मीनान से हो पाता है और कई बार तो मौन प्रत्युत्तर भी अपने आप में पूरा होता है। दूसरी बात यह कि हमारा जो भाषा में एक बहुत बड़ा डोमिनेशन होता है वो पूर्वाग्रह का होता है। भाषा पर अतीत हावी है। पूरी भाषा में हम पास्ट टेंस का प्रयोग सबसे ज्यादा करते हैं। खबरें सुन रहे हैं पास्ट टेंस से, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं पास्ट टेंस से, सहज दिनचर्या की बातचीत में भी बीती घटनाओं के बारे में बात कर रहे हैं, तो अतीत का डोमिनेशन ज्यादा है। और अतीत के डोमिनेशन से जो बात निकल के आती है या जो सोच बन जाती है वही पूर्वाग्रह कहलाती है। पहले से हमारे जवाब तैयार हैं, पहले से हमारी समझ बन चुकी है, तो वहां संवाद मुश्किल हो जाता है। तो एक अच्छे संवाद के लिए अतीत से मुक्ति, पूर्वाग्रह से मुक्ति, सिर्फ बौद्धिक एनालिसिस नहीं, व्यक्ति की भावनाओं को समझते हुए उसके संदेश को लेना या अपने संदेश को संप्रेषित करना, अगर ये स्थितियां बनती हैं तो कम्युनिकेशन गैप फिर पैदा नहीं होता। इस पे हम विचार जरूर कर सकते हैं।